गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने हमारा पुराना एपिसोड नहीं देखा है तो हम हैं अभी जर्मनी के हार्ज रीजन में एंड एक्सप्लोर कर रहे हैं इस रीजन के कुछ हिडन जेम्स। हार्ज नेशनल पार्क इज 250 किलोमीटर्स इन साइज, जिसका 95% एरिया इज अ फॉरेस्ट। इस रीजन का हाईएस्ट माउंटेन पीक इज ब्रोकन, विच इज क्वाइट पॉपुलर एंड जहां आप जा सकते हैं ब्रोकन बांध से, विच इज अ नैरो गेज ट्रेन पुल्ड बाय अ स्टीम इंजन एंड इट वाज नॉट द वन जो आपने कुछ देर पहले देखी थी। ब्रोकन बांध शुरू होती है ब्रोकन के फुटहिल पे बने हुए इस रीजन के सबसे पॉपुलर प्रिटी टाउन वर्निगरोड से, एंड वही थी हमारी आज की डेस्टिनेशन। जहां गॉसलर है वर्ल्ड के बेस्ट प्रिजर्व टाउन्स में से एक, वहीं वर्निगरोड ने हमें सरप्राइज किया विद अ बकेट फुल स्प्लैश ऑफ कलर। दिस मेडिवल टाउन फ्रॉम द 11th century इज फुल ऑफ पिक्चरस कलरफुल हाफ टिम्बर्ड हाउसेस। यहाँ की नैरो कलरफुल एलेज में जैसे हम खो से गए एंड यहाँ से आगे जाने का मन कर ही नहीं रहा था। फॉर एग्जाम्पल, इस एले में इतने फोटोग्राफी के स्पॉट्स थे कि हम शायद यहाँ पूरा दिन बिता सकते थे। तो मैं हूँ अभी वर्निगरोड के आल्स्टाड एरिया में एंड आल्स्टाड में मैं खड़ा हुआ हूँ अभी हिंटरस्ट्रासा नाम की एक स्ट्रीट पे। ये एक कॉबल स्ट्रीट है जैसा कि आप देख रहे हैं। इस कॉबल स्ट्रीट के दोनों तरफ ही बहुत ही ब्यूटीफुल हाफ टिम्बर्ड हाउसेस हैं। ये एक पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, मतलब कि ये जितने भी घर आप देख रहे हैं इसमें लोग आज भी रहते हैं। सो चलिए लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल टाउन ऑफ वर्निगरोड। घूमते घूमते हम पहुंचे वर्निगरोड के हिस्टोरिक मार्केट स्क्वायर पे, जिसके चारों तरफ हैं ब्यूटीफुली डिटेल्ड हाउसेस। और इसी मार्केट स्क्वायर की लैंडमार्क बिल्डिंग है वर्निगरोड की 500 ईयर ओल्ड टाउन हॉल बिल्डिंग, जिसे जर्मन में राथहाउस बोलते हैं। ये बिल्डिंग अपने पिक्यूलियर शेप एंड स्टाइल के लिए जानी जाती है एंड यहाँ दुनिया भर से कपल आते हैं अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए। राथहाउस से ही लगा हुआ है यहाँ का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि था हमारा नेक्स्ट स्टॉप, एंड जहाँ से डिटेल्स लेने के बाद हमने फाइनलाइज किया हमारा आज का वर्निगरोड घूमने का प्लान। सो हमारी फ्रेशली मेड आइटनरी का फर्स्ट स्टॉप था राथहाउस के पीछे ही बना हुआ वर्निगरोड का फेमस क्रुकेड हाउस या लीनिंग हाउस। ये टिल्टेड है बाय 7 डिग्रीज एंड बना था 17th century में क्लॉथ मेकर्स के लिए। आज ये एक म्यूजियम और गैलरी है एंड इसका एंट्री टिकट है 2 euros पर पर्सन। म्यूजियम के अंदर आपको देखने को मिलेगी कुछ हिस्ट्री अबाउट दिस प्लेस एंड हाफ टिम्बर्ड हाउसेस का स्ट्रक्चरल डिजाइन। एंड उस टाइम से प्रिजर्व्ड एक रूम जिसकी वॉल्स मड एंड वुडन बीम से बनी थी।
बिकॉज ये हाउस टिल्टेड है, ये आपके सेंस ऑफ बैलेंस को हर मोमेंट टेस्ट करेगा। सो यहाँ श्योर फुटेड होना बहुत जरूरी है। क्रुकेड हाउस घूमने के बाद हमारा प्लान था टू गो टू द फेमस वर्निगरोड पैलेस फ्रॉम द 12th सेंचुरी। इस पैलेस तक जाने के लिए देयर आर 3 ऑप्शन। एक, आप ये हॉर्स ड्रिवन कैरेजेस से जा सकते हो। दूसरा, आप हाइक करके भी जा सकते हो विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। एंड तीसरा जो हमने भी चूज किया वो थी ये ट्रेन, जिसका रिटर्न टिकट था 7 यूरोस पर पर्सन एंड जो खरीदना पड़ता है इसके ऑपोजिट टिकटिंग शॉप से। पैलेस तक पहुंचने में अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट लगते हैं एंड ये ट्रेन आपको एकदम मेन एंट्रेंस के सामने छोड़ती है। ओरिजिनली ये एक रेजिडेंशियल पैलेस बना था बट लेटर ऑन एक फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। सो इसीलिए इस पैलेस के कोर्टयार्ड तक पहुंचने के लिए आपको मेन एंट्रेंस से थोड़ा सा क्लाइंब करना पड़ता है विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। एंड इट्स ओनली जब आप यहाँ के कोर्ट यार्ड में पहुँचते हो दैट यू रियलाइज द स्केल ऑफ दिस पैलेस। बहुत इम्प्रेसिव पैलेस है ये, स्ट्रेट आउट ऑफ अ फेरी टेल। एंड बिकॉज ये हाइट पे है, यहाँ से यू गेट स्टनिंग पैनोरामिक व्यूज ऑफ वर्निगरोड बिलो। तो ये है वर्निगरोड का पॉपुलर कैसल। हम लोग इस वक्त कैसल के कोर्टयार्ड में खड़े हैं और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो लाइन लगी है ये है वर्निगरोड कैसल के अंदर जाने के लिए। सो चलिए अब हम भी इस लाइन में लगते हैं। पैलेस के अंदर जाने का टिकट इज 7 यूरोस पर पर्सन एंड मेरी ओपिनियन में इट्स वर्थ इट। बाहर से एक फोर्ट की तरह दिखता हुआ ये पैलेस अंदर से बहुत ही ज्यादा प्लश है एंड मोस्ट ऑफ द एंटीक फर्नीचर एंड एक्सेसरीज फ्रॉम द 18th सेंचुरी अभी भी वेल प्रिजर्व्ड हैं। इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस इन यूरोप यहाँ अंदर फोटोग्राफी फॉरबिडन थी, इसीलिए मैं आपको अंदर की ऑपुलेंस नहीं दिखा पाऊंगा। But you have to come here when in Vernigerode. कोर्टयार्ड से एग्जिट करते ही यहाँ एक छोटा सा कैफे है जहाँ आप बैठ के ड्रिंक्स एंड कुछ कन्फेक्शनरी डेलिकेसीज एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पैलेस के प्रोग्राम का हुआ दी एंड एंड वी स्टार्टेड बैक टू वर्निगरोड। हालांकि हमने ट्रेन की रिटर्न टिकट ली थी लेकिन हमने वॉक करके जाना पसंद किया वापस। वापस पहुंच के हमारा नेक्स्ट स्टॉप था वर्निगरोड का स्मॉलेस्ट हाउस, जो कि 2 नॉर्मल हाउसेस के बीच के 10 फीट के गैप में स्क्वॉश्ड इन है। ये बना था 18th सेंचुरी में एंड कैन यू इमेजिन इसमें 11 लोग रहते थे। अंदर के रूम्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू अ फोकलोर म्यूजियम नाउ एंड सिर्फ 1 यूरो के टिकट के प्राइस में इट इज अ फन स्टॉप, टोटली वर्थ इट। बस अब हम सुबह से वर्निगरोड घूम ही रहे थे
एंड वी वर वेरी हंग्री नाउ। सो हमने मोबाइल फ़ोन पे ढूंढा यहाँ का एक पॉपुलर लोकल रेस्टोरेंट एंड पहुँच गए वहाँ फॉर लंच। जर्मन क्विजीन में वेज ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। घूम फिर के आपको पटेटो एंड सैलेड का वेरिएंट ही मिलता है। बट टू माई पार्टनर्स सरप्राइज दिस वॉज नॉट द केस हेयर एंड शी ऑर्डर्ड अ क्रिस्पी क्रंची वेज कटलेट एंड मैंने अपने लिए ऑर्डर किया पोक इन डार्क बियर सॉस विद रेड कैबेज सैलेड। दोनों ही डिशेस डिलिशियस थी एंड वी हाईली रिकमेंड दिस रेस्टोरेंट। इतने अमेजिंग और होलसम लंच के बाद हमारे पेट में तो जगह नहीं थी, बट स्टिल हमें वर्निगरोड के एक पॉपुलर कैफे में यहाँ का फेमस स्ट्रॉबेरी चीज केक ट्राई करना था, इसलिए हम पहुंचे श्लेमर कैफे। दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस अगर आप यहाँ आते हो। मुझे इसमें और हमारे इंडियन कॉफी हाउस में बहुत सिमिलैरिटीज दिखी। Buzzing environment, diverse menu and open all throughout the day. Amazing it is. And इसी स्वीट नोट के साथ हमने किया अपने फैंटास्टिक दिन का दी एंड एंड बढ़े हम अपनी कार पार्किंग की तरफ। So we really enjoyed our day exploring Wernigerode today and अब हम लोग जा रहे हैं वापस ब्राउन लागा की तरफ एंड आई होप कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा एंड मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एंड लेकर चलेंगे आपको एक और इंटरेस्टिंग जगह। सो टिल वी मीट अगेन, do take very good care of yourself and see you very soon.